हमारे बीच में बहुत ही तेज तर्राक यहाँ विंध्यवासिनी जी मौजूद हैं। विंध्यवासिनी जी की तबीयत शायद नहीं ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। हमारे बीच में महिला जागो हक महोत्सव प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आशा संघ के उप राष्ट्रीय अध्यक्ष कामनी साहबा यहाँ मौजूद हैं। कामनी साहबा जी, ये क्या ड्रामा चल रहा है? कोई नौकरी निकालने की धमकी दे रहा है, कोई पैसे का चिंताई कर रहा है, ये क्या स्वास्थ्य विभाग लावारिस है? आप लोग क्या लावारिस हैं? लावारिस हम लोग होते तो हम लोग को अपने अंग का हिस्सा नहीं बनाते डॉक्टर साहब, कि आप हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। हम लोग लावारिस होते तो ऐसे नहीं कहते, बार बार ट्रेनिंग देके हम लोग को फील्ड में नहीं भेजते। लेकिन लावारिस अगर समझ रहे हैं तो फिर निकलवा ही दें। हम लोग मानव अधिकार में गए हैं तो ऐसे नहीं गए हैं। इतने सारे अनशन और धरना किए हैं कि वो जवाब देते देते उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये किसने कहा कि हालत खराब हो जाएगी? मैं इतने ऊंचाई तक पहुंच गए। बिल्कुल हम कह रहे हैं। हाँ। जब हमारा क्या नाम है विज्ञप्ति जाता है अमेरिका में, तो फिर उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा सर जी। उनको जवाब देना पड़ेगा कि हमने कितना धरना किए हैं, कितने विज्ञप्ति दिए हैं और हम लोग मानव अधिकार में पहुंचे हैं, तो फिर उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि वो लोग खुशहाल हैं जो धरना प्रदर्शन करते हैं? आप लोग वो लोग खुश नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग को अपनी मांग हमको बिना मांगे तो मिलेगा नहीं। हमको तो अपने से वो लोग देंगे नहीं, तो मांगना तो पड़ेगा, हमको चिल्लाना पड़ेगा। बिना बच्चा रोए दूध तो नहीं पाता है। उसी तरह से हम लोग भी हैं कि जब तक चिल्लाएंगे नहीं, धरना नहीं देंगे, तब तक हम लोग को पैसा नहीं देंगे। वो अगला क्या कदम होगा आपका? अगर हम लोग का पैसा नहीं दिए, हम लोग का पूरा पेमेंट नहीं किए सर, तो हम लोग अनशन पे बैठने नहीं। इतवा के लोग यहाँ इतने लोग आए हैं, खुनियाव के लोग, उसका के लोग, सारे लोग जितनी भी हमारी आशाएं हैं सब बहुत ही दुखी हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने नहीं दिया या सरकार ने दिया, ये लोग हड़प लिए? सरकार ने कहा हमारे पास बजट चाहिए, तो जब बजट नहीं था तो नहीं दिए, लेकिन जब बजट आया तो देना चाहिए ना उनको। बजट आ गया, जियो भी आ गया, सब। जियो तो नहीं पता है सर, लेकिन बजट तो आया है, तभी तो कहीं कहीं पैसा दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सहारा के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सहारा के बारे में सर जी हम कहना चाहते हैं कि उन लोग कई करोड़ कई लाख रुपया जमा करवा दिए हैं, तो सरकार को ये चीज समझना चाहिए कि उनका भी पेमेंट करवा दे सबका। किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेट पे लात नहीं मारना चाहिए जी, सबको देना चाहिए पैसा। यानी लड़ाई आखिरी छोर तक लड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे सर जी। 7050 जो धरना जिला मजिस्ट्रेट साहब ने दिखाया है, इससे बड़ा दुनिया में कोई अस्त्र नहीं होता है कामनी जी। और राज्यपाल ने का भी अस्त्र आपके पास है, राष्ट्रपति का भी है, और आप इन को दे रहे हैं, ना कि अरे गए न तू खैरे को दे रहे हैं। इसको ख्याल रखिएगा। डर किस चीज के है? इनका एक एक पैसा आप विज्ञप्ति लिख करके जिलाधिकारी को दीजिए, जिससे कि मतलब तत्काल भुगतान हो। एक बार फिर कौशल्या जी के पास जा रहा हूँ। कौशल्या जी, मनुष्य का बहुत मुश्किल से जन्म होता है, और नारी पहली नारी है जो शायद मुझे लगता है कि आप खरा उतरेंगी। अगर आपने वचन दिया है इन आशाओं के कल्याण करने के लिए, तो आपको हिम्मत जुटाना पड़ेगा। और प्रदेश का सचिव आशा का मैं घोषित कर रहा हूँ, मैं उसे मानता रहूँगा। मैं आपसे ये कभी कोई आपसे चंदा फंदा अगड़म बगड़म कभी ना मैंने मांगा है, ना कभी मांगेंगे, इसलिए कि आप जैसे शेरनी की मुझे जरूरत है। अगर आप सहारा नहीं दिया तो इन लोगों की नैया डूब जाएगी, ये बारी बारी से निकाली जाएंगी, इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे परिस्थितियों में एक दुर्गा का रूप या झांसी के रानी का रूप ये आपको अख्तियार करना पड़ेगा। यदि ऐसा आपने नहीं किया तो सृष्टि में कौन किसके ऊपर विश्वास करेगा? कौशल्या जी नहीं सर, हमारी जो आशा बहनें ही जो इन लोग की समस्या, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे जरूर, लेकिन इन लोग का भी होता कि हमारा साथ दें। देखिए, मैं यहाँ इतने सवेरे पहुँचा हूँ, बगैर खाए पिए पहुँचा हूँ। आप गला मेरा सूख रहा है, लेकिन एक लड़ने की जज्बा होती है। फिलहाल भगवान आपको 1000 साल सिलाए, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ इन तीनों साहब को कम से कम 7
कई करोड़ लोगों की समस्याएं यहाँ मौजूद है। ये आप बैनर देख सकते हैं। ये वान की मून साहब का आपका ये देख लीजिए, वान की मून साहब का संयुक्त राष्ट्र महासंघ का यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ ये भी दर्शाया गया है जिसमें आपका सहारा है, पुलिस प्रशासन का है। इसके अलावा आपका जो उम्र प्रधानमंत्री का हो वो मुख्यमंत्री का हो, जो उम्र कर्मचारी का हो, नेता का हो, वो उम्र कर्मचारियों का हो। और जो अगर पेंशन प्रधानमंत्री लेते हैं तो जनता को भी पेंशन सबको देना चाहिए। और इसके अलावा आपका तमाम ऐसी समस्याएं लेकर के ईएनओ संयुक्त राष्ट्र महासंघ एंटोनियो साहब को जिलाधिकारी द्वारा ये विज्ञप्ति दे रहा हूँ। आशा है कि जल्द ही निर्णय होगी। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।